हाय दोस्तों। आज हम बिहार डीएलएड साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि ध्वनि ध्वनि तरंगों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन से गुण है। ध्वनि तरंगों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन से गुण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। आयाम और आवृत्ति हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आयाम और आवृत्ति हो जाएगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि आवृत्ति 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 मापने की इकाई क्या है। आवृत्ति मापने की इकाई क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। तो आवृत्ति मापने की जो सही इकाई इकाई क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दाले दाले निम्नलिखित में से किसका असमृद्ध स्रोत है। दाले निम्नलिखित में से किसका असमृद्ध स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। किसका सही क्या किसका असमृद्ध स्रोत है? वो है प्रोटीन का। किसका है? प्रोटीन का। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो बोला जा रहा है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। सेल्यूलोज का। ठीक है। जो पादप कोशिका भित्ति जो बनी होती है किसका बना होता है? सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि कवक के अध्ययन को और भी कहा जाता है। कवक को अध्ययन को और क्या कहा जाता है। ठीक है। तो कवक को अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पाँच का सी, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत है। त्वचा की सबसे बाहरी परत है। त्वचा की सबसे बाहरी परत ये कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। एपिडर्मिस हो जाएगा। एपिडर्मिस हो जाएगा। तो एपिडर्मिस क्या है? त्वचा की सबसे बाहरी परत है। ठीक है। चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का अगर बात की जाए यहाँ पे, तो 7वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोशिका झिल्ली के आर पार अणुओं का उनकी क्या कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उनकी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर संचलन है। ठीक है। ये संचलन है। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। सैकड़ीय परिवहन संचलन है। कौन सा? सैकड़ीय परिवहन संचलन है। ठीक है। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जीवों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। ठीक है। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि मधु में रोधी दवा के रूप में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। मधु मधु में रोधी दवा के रूप में किस औषधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। मेटाफॉर्मिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेटाफॉर्मिन को मधु में रोधी दवा के रूप में यानी कि इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग से कहा जा रहा है कि वाहन में लगा मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी की गणना करता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है। जो वाहन में जो मीटर लगा होता है जो दूरी को तय करता है, तो दूरी को तय करने वाले मशीन को क्या कहा जाता है, यंत्र को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोमीटर कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ओडोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि दाब की एस एल इकाई क्या है। ठीक है। एस आई होना चाहिए। ठीक है। एस आई इकाई क्या होता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। पास्कल होता है, तो आपका क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12 नंबर हम क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है? 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? एक लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। आवर्त काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आवर्त काल हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 60 किलोग्राम है। यानी कि चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी। यानी कि 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि वाहनों के पार्श्व दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं? वाहनों के पार्श्व दर्पण किस प्रकार के दर्पण होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए उत्तल होता है। कौन सा होता है? उत्तल होता है। वाहनों के पार्श्व दर्पण की किस प्रकार के दर्पण होते हैं? वो होते हैं उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला जा रहा है कि सूर्य से आने वाली यूवी किरणें मुख्यतः किस कैंसर का कारण बन सकती है? ठीक है, यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें होते हैं यूवी, तो किरणें मुख्यतः किस कैंसर के कारण ये बन सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। त्वचा कैंसर बनने के कारण हो सकता है सूर्य की किरणें, यूवी किरणें। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग से बोला जा रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग को बी, ए सदिश राशि नहीं है। बाकी त्वरण और भी नीचे जो है वो सब क्या है? सब अदिश राशि है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से बोला जा रहा है क्या, देख लेते हैं कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ क्या मोड़ लेने के लिए वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने हेतु घुमावदार क्या कहा जा रहा है? घुमावदार सड़कों की बाहरी किनारे को अतिरिक्त किनारे से ऊपर उठने की घटना को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हम लोग से कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ने के लिए अगर कहीं मुड़ाव आता है तो गाड़ी को सुरक्षित मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने के हेतु, ठीक है, कि अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने हेतु घुमावदार घुमावदार सड़कों के बाहरी बाहरी किनारे को क्या आंतरिक यानी कि किनारे से ऊपर उठने की घटना को क्या कहा जाता है? ठीक है, ऊपर उठने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, सड़कों को क्या बैंकिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सड़कों की बैंकिंग हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस खेल के लिए खिलाड़ियों को पास्कल के नियम का ज्ञात होना आवश्यक है? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस खेल के लिए खिलाड़ियों को पास्कल के नियम ज्ञात होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि स्कूबा डाइविंग एक खेल होता है। इस खेल को खेलने के लिए यानी पास्कल के नियम को याद होना अति आवश्यक है। चलिए अब आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि कुल आयतन के अनुसार निचले वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक क्या है? कुल आयतन के अनुसार निचले वायुमंडल का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका पूरा नाम है? एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका पूरा नाम है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, सिरिका हो जाएगा।
एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका पूरा नाम है? तो वो हो जाएगा सिरिका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अगला क्वेश्चन हम लोग का है 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट और आयरन, कॉपर सल्फेट और आयरन की अभिक्रिया से प्रदान क्या सल्फेट है। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी कॉपर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है कि धागा वास्तव में स्टील के तार से अधिक मजबूत होता है। ठीक है, धागा वास्तव में स्टील के तार से क्या होता है? अधिक मजबूत तो होता है। तो कौन सा धागा से? तो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, नायलॉन होता है। कौन सा होता है? नायलॉन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से कहा जा रहा है कि विद्युत द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, विद्युत लेपन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विद्युत लेपन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है, देखिएगा कि उष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान तक अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से संचरित होता है। ठीक है, संचरित होता है। चलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग से कौन हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, संवाहन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संवाहन। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि चांदी वायु में क्या संक्षारित हो जाती है? ठीक है, चांदी वायु में संक्षारित हो जाती है किसके कारण से? यहाँ पे देख लेते हैं। 25 का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए अब आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, पोलियो। पोलियो एक ऐसा रोग है, एक विषाणु जनित रोग है पोलियो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि हृदय संकुचन को और भी कहा जाता है। हृदय संकुचन को और क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि सिस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टोल कहा जाता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम लोग से कि क्या एजाडी रेक्ट इंडिका निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक नाम है? ठीक है, किसका वानस्पतिक नाम है? तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, निम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निम हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंतिम उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंतिम उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी, ग्लूकोज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ग्लूकोज। चलिए अब आगे पढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि टाइलिन एंजाइम का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि टाइलिन एंजाइम का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, लाल लाल ग्रंथियां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लाल ग्रंथियां हो जाएगा। चलिए अभी 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन भोजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, फ्लोएम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, फ्लोएम। चलिए अब आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कहा जा रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्रवण से संबंधित है? मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्रवण भाग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी,
टेम्पोरल लोब हो जाएगा, टेम्पेरल लोब हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि स्तनधारियों में उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है। स्तनधारियों में उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, गुर्दे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, गुर्दे हो जाएगा। आगे देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यूरेनियम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। चलिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग को यूरेनियम। अब आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि ठोस अपशिष्ट को और भी क्या कहा जाता है। ठोस अपशिष्ट को और भी किस नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, कीचड़ के नाम से जाना जाता है। कौन किसके नाम से? कीचड़ के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि इलेक्ट्रॉन का क्या प्रतीक कण है। इलेक्ट्रॉन का प्रतीक कण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए, पॉजिट्रॉन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पॉजिट्रॉन हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाने पकाने के बर्तनों के लिए क्या नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है मुझसे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों के लिए नॉन क्या स्टिक कोटिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, टेफलॉन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टेफलॉन हो जाएगा। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कहा जा रहा है कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। डी कहें तो लोहे का शुद्ध रूप क्या क्या होता है? गढ़ा लोहा होता है। कौन सा होता है? गढ़ा लोहा होता है। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आजकल पीले पंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है मुझसे कि आजकल पीले पंप का उपयोग अक्सर स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि पायराइट पायराइट एस को जलाने पर यहाँ पर कौन सा गैस होता है। यहाँ पायराइट एस को जलाने पर तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कौन सा गैस निकलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम कम वायु प्रदूषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम वायु प्रदूषण ये करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है जो सबसे कम ईंधन का सबसे कम वायु प्रदूषण ये करता है ईंधन में। चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन के कहा जा रहा है कि पानी के पीने का नहीं पीने के पानी शुद्धिकरण में किस गैस का उपयोग किया जाता है। पानी नहीं पीने के पानी में शुद्धिकरण किस गैस का उपयोग किया जाता है शुद्धिकरण करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी क्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, क्लोरीन हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि एक समान मनुष्य के लिए क्या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर होता है। कितना होना चाहिए एक समान व्यक्ति के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है
कि सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार किसने किया था? सेंटीग्रेड पैमाने का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। एंडर्स क्या सेल्सियस हो जाएगा। एंडर्स सेल्सियस हो जाएगा। चलिए अब 45 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है किस सिद्धांत पर वो कार्य एक करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। पास्कल के नियम के ऊपर ही काम करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल के नियम पे काम करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक क्या बुक हीटर में क्या कॉइल वायर को क्या कहते हैं? कॉइल वायर को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर या फिर इलेक्ट्रिक क्या कुकिंग हीटर में क्या कॉइल वायर को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में मुझसे क्या कहा जाए? किसी मशीन के संचालन के दौरान ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद होती है। ऊष्मा के रूप में क्या बर्बाद होता है? ऊर्जा बर्बाद होती है। या ऊष्मा किसके द्वारा किस प्रकार से क्या होता है प्राप्त होते हैं? देखिएगा यहाँ पे और क्या कहा जा रहा है, यानी किसके द्वारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन क्या है? मशीन यानी किसी मशीन के संचालन के दौरान ऊष्मा के रूप में ऊर्जा बर्बाद होती है। तो यह ऊष्मा किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं या किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, घर्षण से। कौन सा हो जाएगा? बी, घर्षण से।